किसी ने अगर चिंगारी लगा दी ना तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा ना, काली माई निकलेगी अंदर शरीर में से, काली माई आ गया। हाँ, मैं तो सोचती हूँ गलती से भी मेरा ये वाला व्लॉग चला गया, उस दिन क्या होगा मेरा। उस दिन तो मेरे साथ पता नहीं क्या ही करेंगे मेरे घर वाले। सुन लेना ध्यान से, मेरी शक्ल याद रखना। टोन श्वेता से बेटा हो जाएगा, बेटा धराइयो। अरे मेरा छैला, मेरा बेटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं राधा रानी और मेरे साथ है मम्मी। अमित भैया इधर देखो। हेलो। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं राधा रानी के लिए और अभी बज रहे होंगे सुबह के 10। तो 10 बजे हम यहाँ से निकल गए हैं और 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और गाइज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं मम्मी के लिए ना एक छोटी सी चीज लेके आई थी जो कि मेरी मम्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ताकि करो, ये लो देखो। मेरे घर वालों को ना जब भी कहीं जाएंगे ऐसे धार्मिक जगह तो उनको मजा आता है कि हम गाने सुने, एकदम एंजॉय करें, सारी श्रद्धा भक्ति उस टाइम पे दिखा देंगे। और घर में इनसे पूजा नहीं होती है। ये है मेरी मम्मी भाई, लड्डू को कपड़े पहना रही है, मंदिर में बैठ के दीपक जला रही है और बोल रही है उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ये कर दिया। अब इनको नजर नहीं आ रहा है कि उस टाइम पे मेरे को पूजा करनी है, भगवान में ध्यान देना है। पर जब भी कहीं जाएंगे तो मेरे घर वाले सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हम यहाँ से भगवान का नाम लेके हो जाते हैं। बताओ क्या मेंटेलिटी है यार इन लोगों की, देख लो। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर क्या करते हो? चप्पल उठाता हूँ सीधे घर से बाहर। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना और गुस्से में तो होता ही हूँ भाई, घर पे लड़ाई हो गई ना, फिर मैं खाता हूँ पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे और ऐसी चीजें खाता हूँ। 3-4 दिन तक ऐसी चीजें खाता हूँ, घर में ये दिखाता हूँ मैं भूखा हूँ, कुछ ना खाया मैंने। तो हमारी मैडम ना फिर वो परेशान रहे कि कुछ ना खा रही है, वो भी ना खाए। पर एक दिन वो बनाए मेरे मनपसंद की चीजें, भूखे पेट नींद ना आती है। तो मैं क्या है जब खाना खा करके जाता हूँ, घर पे खाना खा के जाता हूँ पेट भर के, उस दिन खाना अच्छा बन जाता है। अब भाभी पीछे पड़े, खाओ, खाओगे क्यों ना खाओ, अब लड़ाई भी खत्म करनी है तो भैया उस दिन है ना पेट भरे पे भी खाना पड़ता है मजबूरी में। और हाँ, हम तो खा के इस वजह से जाते हैं नींद अच्छी आ जाए, बिना खाए नींद ना आती है। और फिर इतना खा लेते हैं कि फिर ज्यादा खाने पे फिर नींद ना आती है। भाई ढोंगी लोग। नंबर तो ना भाभी का भरोसा नहीं है, देख। मैं सोच रही हूँ ये वाली क्लिप ना मैं भाभी को स्पेशली कट करके भेजूं। तो मेरा एक बात शेयर करने का मन कर रहा है। मैंने ना अभी अपना एक नया इंस्टा अकाउंट खोला है। देखो यूट्यूब से तो आप सबको ब्लॉक नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने इंस्टा से सारे रिश्तेदारों को सबको ब्लॉक कर दिया है। पर मेरे रिश्तेदार 4-4 आईडी बना के बैठे हैं भाई, मुझसे तो एक नहीं बन रही है। देखो मेरा ये व्लॉगिंग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ जिस दिन आपको पता चले उस दिन आप मेरी ये वॉइस सुन लो भाई। सुन लेना ध्यान से, मेरी शक्ल याद रखना। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे पापा को भेज देना, देखो तुम्हारी लड़की कैसे बुराई कर रही है, आई डोंट केयर। अब आप तो मेरी फैमिली हो, जैसी भी मैं हूँ मैं आपके सामने हूँ। तो ये स्पेशल ये वाली जो लाइन है मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों के लिए बनाई है, तो बाकी आप लोग स्किप कर सकते हो। और अगर आपके रिश्तेदार भी ऐसे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो मम्मी आप कुछ कहना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं बोल रही मैं। डर लगता है। श्वेता ने मन की भड़ास से निकाल ली। अब देखो मेरा मन की तो निकला, श्वेता के मन से तो निकला कुछ। हाँ देखो मुझे सच भी मैं पता है जब मैंने अपने YouTube खोला था मैं मम्मी को भी देना चाहती नहीं थी, पर इत्तेफाक से इनको पता चल गया, इत्तेफाक से भैया को पता चल गया। तो मन में जब मेरी ये चीजें आती है, डर आती है, तो मैं सोचती हूँ अब ना बनाऊं, फिर व्लॉगिंग बंद कर दूं। फिर मैं सोचती हूँ भाई ऐसे तो जिंदगी भर मैं डर गई रहूंगी। तो गाइस देखो ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ और फैमिली में कभी फेक बन के रहा जाता नहीं है। और मुझे पता है कि फैमिली में हर कोई हर किसी को पसंद तो नहीं करता, तो कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। तो जो पसंद करते हैं तो उनके लिए आई लव यू, जो नहीं करते तो ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी क्या आई हेट यू। चलो अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल गाइस हम रास्ते में हैं और थोड़ी बहुत देर में हम पहुंचते होंगे, तो मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी अपनी बातों से। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तारीफ करती है कि आप सुंदर लग रहे हो, आप एकदम हीरा लग रहे हो, पर अमित भैया बोलते तुम यूरेनियम लग रहे हो, हल्का सी भी लगा तो तुम फट जाओगी। बताओ यार कैसे कैसे घर वाले हैं। किसी ने अगर चिंगारी लगा दी ना तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा ना, काली माई निकलेगी अंदर शरीर में से, काली माई आ गया। हाँ, मैं पता अपने घर वालों से बोल रही हूँ बहुत देर से कुछ अच्छी बातें करो, अच्छा कंटेंट दो, लेकिन कंटेंट इनको क्या नजर आया, एक बुराई को छोड़ के दूसरे को पकड़ लेना बुराई करने के लिए। पहले रिश्तेदारों की बुराई, फिर अब मेरे पे आ गई मेरी बुराई। मैंने कहा देखो रिश्तेदार बेशक मुझे पता है, मेरे को तो तुम माफ कर, मुझे पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ गाइस इसकी भोली सूरत मत जाना, इसके पीछे बहुत कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ, आपको पता है मैं कैसी हूँ।
नेचुरल। मेरा यही है कि मेरा व्लॉग सिर्फ नेचुरल होना चाहिए, जो है जैसा ये वैसा श्वेता है। का प्रकोप है। मैं कभी ये सोचती नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब है, ठीक है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ आप मेरी फैमिली हो, तो जैसे अपनी फैमिली में सब बात करते ना दिल से, मैं बिल्कुल आपसे वैसे ही बात करती हूँ। गाइस इसकी फैमिली मत बनना, नहीं ध्यान रखना आगे का। ये गलत बात है। मम्मी को बोलो कि नहीं, श्वेता बहुत अच्छी है, श्वेता अच्छी है ना। पता नहीं किसके लिए अच्छी है, हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, फैमिली के लिए। बताओ, बेइज्जती कर रहे हैं। मजाक खराब कर देती है ये। मैं बस यही मैंने व्लॉग मुझे लगता है इसलिए बनाए कि लोग मेरी बुराई करें बस। दिल को सुकून मिलता है इसकी बुराई करने से। मैं इसको उधार पैसे मांगे 2000 रुपए, तो एकदम काली माई जैसे निकलती है ना, ऐसे निकली। तो इसके पापा क्या कहते हैं, चुप हेमा चुप चुप मत बोल इससे फालतू। भाई एक तो मेरे घर वाले मुझे पैसे देते नहीं है, दुनिया देती है पॉकेट मनी, लेकिन मेरे माँ बाप कुछ देते नहीं है। और जो मैं जोड़ती हूँ, चुरा बुरा के जो मैं जोड़ती हूँ, वही मुझसे छीन लेते हैं। सुबह बोलती है 2000 देते हैं, मैं कहाँ से लाऊं जब मेरे अकाउंट में खुद पैसे नहीं है। बताओ यार, कौन अपने बच्चों से मांगता है, उल्टा बच्चों को देते हैं। मैं कमाती नहीं, कुछ है नहीं मेरे पास अभी, पर पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं। इनको लगता है कि रोज रात को मैं पार्ट टाइम जॉब करने जाती हूँ, मैं निकलती हूँ रोज ठेली पे रोज ठेली पे बोलती हूँ चाय ले लो, वड़ा पाव ले लो। मेरे को ये कैसे कहाँ से आएंगे पैसे भाई मेरे पास। नहीं, रात को 2:30 बजे जो सोता है वो क्या करता है बताओ। अपने रूम में बैठी थी, पापा मुझे बुलाते, पापा न्यूज देख रहे थे, तो पापा ये बोलते श्वेता तो धरा। मेरे घर वाले 2 कदम की दूरी पे मुझे कॉल करेंगे दूसरे रूम से, श्वेता धर रही हो, श्वेता धर रही हो, श्वेता धर रही हो। मतलब भाई कॉल करने की क्या जरूरत है कि चाय की वैसे कि चाय ना बनानी पड़ जाए, फिर बुराई। इनको इग्नोर करो। तो आप पता है क्या, पापा मुझे बुलाते हैं, पापा कहते हैं न्यूज देख जरा। तो एक बच्चे की डेथ हो गई होगी, कुछ ऐसा था, गेम वगैरह में से। पापा क्या बोलते हैं, तू पूरे दिन अपने रूम में पड़ी रहती है, तू कोई गेम तो नहीं खेलती। मैंने कहा भाई मुझे सोने को नहीं मिलता, ये गेम की बात कर रहे हैं, मेरे फोन में मेमोरी है नहीं, अब मैं गेम इंस्टॉल करूं। बताओ क्या ये कौन करता है भाई ऐसे। अब तो कुछ नहीं निकलेगा मुंह से, भरोसा कुछ अब कुछ नहीं बोलेंगे, भरोसा नहीं है ना ये तो मैंने सुना ही ना, मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। दोबारा सुना। वेरी गुड मतलब तुझे इग्नोर ना, जो सुनना था वो तो सुनाना, और जो सुना नहीं था वो सुन लिया। बताओ यार, बुराई करवा लो इनसे, तुरंत सुनेंगे। मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने बुलाया था, तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ चाय बना के लाओ। देखा, इसका मतलब समझते हो आप, मैं काम करती हूँ। तो मेरे दिमाग में चला मैंने कि वो चाय वाला टॉपिक आएगा शायद। नहीं, चाय वाला नहीं। फोन करके बुलाया था और श्वेता से पहले बहुत प्यार से बात करी, बेटी है ये मेरी। अरे भाई ये करते हैं मेरे घर वाले मेरे साथ। उसके बाद वो कहते हैं जाओ चाय बना लाओ। हाँ मेरे साथ करते हैं मेरे पापा, ऐसे बोलेंगे बेटा धरइयो, टोन श्वेता से बेटा हो जाएगा, बेटा धरइयो, अरे मेरा छैला, मेरा बेटा, फिर गले, तू दुनिया में सबसे प्यारी बेटी है मेरी। मुझे हंसी आ रही, मैं समझ गया मेरे की कुछ ना कुछ काम है। फिर बोलेंगे बेटा जरा एक कप चाय बना दे भाई, जैसे पहले के बोलते थे, इतना लाड़ प्यार करके चाय बना दे। बताओ यार कौन करवाता है। मैंने अभी एक जगह एक रील देखी थी कि लड़कियों से काम जो लोग करवाते हैं उनके घर में पैसे की कमी रहती है। तो मैंने इन लोगों को ये रील भेजी, से मुझे भेजते हैं ये लोग अपने ज्ञान की रील, तो मेरी रील को उन्होंने देख के भी ना अनदेखा कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं। तो मैं सोचती हूँ क्या पता आपके पास पैसा आ जाए अगर आप मुझसे कोई काम ना करवाओ, पर इन लोगों को अमीर बनना ही नहीं है यार। ऐसी रीलें देखते ही ना इग्नोर करते हैं, अलग हटा देते हैं। कौन देखे इस चीज को, फजूल की चीजों को। लड़की से उस रील में ये था कि लड़कियों को अपनी घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो अपनी लड़की से एक बर्तन उठवाओ मत, कुछ मत करवाओ। अरे यार बहू भी तो लक्ष्मी है, कब तक करेंगे हम। बहू कहाँ से आ गया। नहीं, जब बहू आएगी तो बहू तो लक्ष्मी है। हाँ तो अच्छी बात है, उससे भी काम मत करो। इसका मतलब मैं भी तो किसी की लक्ष्मी हूँ। बेटी है वो, बेटी, इसकी शादी नहीं हुई है, आपको उसको प्यार से रखना है। मैं अपने घर वालों से बोल देती हूँ। मंदिर जा रहे हैं, आधे रास्ते तक आ गए, लेकिन बुराई थमने का नाम ना लेंगे। कभी किसी की कभी किसी की। हमारे घर में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बुराइयाँ। मेरे रिश्तेदार तो चले जाते हैं करके कलेश, फिर हम उनके मुंह पे कुछ कह नहीं पाते, तो पीछे हम लोग यही करते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो प्लीज ये करना छोड़ दो, कलेश करना छोड़ दो। मैं तो सोचती हूँ गलती से भी मेरा ये वाला व्लॉग चला गया, उस दिन क्या होगा मेरा। उस दिन तो मेरे साथ पता नहीं क्या ही करेंगे मेरे घर वाले, पर ठीक है यार। तो गाइस हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क और अब निकल चुके हैं मंदिर की तरफ, और अभी बज रहे होंगे 12:30 के आसपास। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 2 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
और गाइज मैं बीच में सो गई थी, मुझे लिटरली इतनी तेज नींद आ रही थी ना भाई। एक तो आज इतनी तेज धूप निकल रही है और ऊपर से ठंडे में ना थोड़ा सा आलकस आता है, धूप निकलती है, तो मैं बीच में ना सो गई थी और बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे, पर मुझे उठना पड़ा। वो छोटी भाई जो आती है मन्नत वाली जो हाँ हाँ, कितने हो गए? 2 दे दो। बोलते हैं इसे चढ़ावा। हाँ। तो गाइस देखो हमने चढ़ावा ले लिया है, तो चले गए, सब चलते हैं। तो चले गए, शुरू करते हैं अब यहाँ से चढ़ाई और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मुझे नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ हैं ये, शायद 300 प्लस है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर और देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो पूरा 15 मिनट लग गया हमें मंदिर पहुंचते पहुंचते। तो चलिए गाइस चलते हैं, अब चलते हैं हम दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और 2 भी बजने वाले हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी तो और भी चढ़ना रह गया है यार। लेकिन चढ़ाई ना मुझे बहुत ज्यादा वो लगती है कि यार बहुत मेहनत है, खैर आसान तो कुछ भी नहीं है यार। ये देखो अब हमें ये भी चढ़ना है। तो गाइस हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा भीड़ थी पर जैसे करके हमारे दर्शन हो गए। अपनी मनोकामना चुनने भी पाते हैं, उम्मीद है राधा रानी इस बार मेरी मनोकामना पूरी कर देंगी और मैं फिर से आऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर से गाइस मैं यहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी। पूरी होगी मनोकामना। कर लेते हैं, चलो पैसे दे देते हैं और दर्शन हो जाते हैं। जब तो मेरे मन की आवाज आई कि पैसे दे दो दर्शन कर लो। ठीक है, ये पैसे देके दर्शन करना, कोई बात नहीं, मैया को शायद यही कबूल है। ये कुछ बन रहा है देखो यहाँ पे, देखो अभी मेहंदी लगवा रही है। लो मम्मी ये सही है आपके लिए, है यही खरीद लो। अब मैं आपको बहुत शौक है मेहंदी का, मैं लगवाती नहीं हूँ। मेरी दोस्त बोलती है मुझे गुलाबो, मुझे चल लगवा ली दे तो मैं आपको ऐसे पैसे देती हूँ, रुको लगवा ली बेटा लगवा। मैं लगाती हूँ अभी एक मिनट पैसे निकालो। हाँ ठीक है आती हूँ, ला दो मम्मी 20 मुझे दे दो। 20 रुपए तो अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं, कोई नहीं। आप एक हाथ 20 रुपए का है मम्मी। आंटी ने बिजनेस बना लिया। ये लो शगुन के बाद थोड़ी सी लगाना, बस नन्ही सी, मैं ज्यादा मेहंदी लगाती नहीं। इतना बड़ा नहीं, छोटा सा कुछ लगा दो। ये लो आंटी ने लगा दिया। प्यार करने वालों जोड़े से आवे साड़ी लेके आवे हमारे लिए दोनों के लिए। ठीक है, आंटी का टैग है, आंटी का नाम है रेखा, तो आंटी बोल रही है मेरा नाम है रेखा, सबने देखा। वाह वाह वाह, मजे आ गए भाई। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ, वेट मम्मी मैं पकड़ना भैया, एक सेकंड पकड़ना। गुलाब अभी मैं जरा वो कर रहा हूँ, पेमेंट आता हूँ। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ, देखो पता नहीं अजीब सी स्मेल तो आ रही है, बट मैंने कहा, आंटी ने कहा था मैं शगुन के तौर पे लगाऊंगी, आंटी ने इतना बड़ा धप्पा मार दिया। आंटी ने नया नाम रखा गुलाबो। चाय की पत्ती चीनी थी, ये खुशबू आ रही है, इनमें खुशबू आ रही है। हाँ चाय की पत्ती और चीनी। क्या कर रहे हो भैया? रेखा किसी ने नहीं देखा, दोबारा आएंगे तो कैसे देखेंगे। ठीक है तो मैं नया दूल्हा मिले वो मिले, मैं कहती हूँ आंटी जॉब चाहिए पहले, दूल्हा बाद में। बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत ही बड़ा। तो अब कभी भी राधा रानी आते हो तो गाइस प्लीज ये सब चीज मत करना जो मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। हम सबका दिमाग फिर गया सर दोनों भारी हैं और अभी तक हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे बिहाफ पे आप उनके कमंडल फोड़ देना प्लीज।